हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो भारतीय संविधान राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की कार्यभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को की आधिकारिक कार्यभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। लाइफ डिजाइन नायक पुस्तक किसने लिखी? तो लाइफ डिजाइन नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। लहासा कहाँ की अस्थियां हैं? तो तिब्बत यानी चीन की लहासा तिब्बत यानी कि चीन की है। महारानी विक्टोरिया को भारत की समय कब घोषित किया गया था? 1877 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले भारतीय वैज्ञानिक हरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर कौन थे? तो हरविंद खुराना जीव रसायन एवं एस चंद्र खुराना खगोल भौतिकी थे। दोनों ने अमेरिका की नागरिकता लेकर नोबेल जीते थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। इसरो की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का औसत भार कितना होता है? तो लगभग 1000 किलोग्राम होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन किस खोज के लिए नोबेल विजेता बने? तो अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल विजेता बने। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल विजेता बने। बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। नाभिक टूटने से ऊर्जा निकलती है। नाभिक के टूटने से क्या होती है कि ऊर्जा निकलती है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा करने हेतु। भारत में एक राज्य किस संशोधन से बना है? तो 35वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्तियां क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। एससी कानूनों की संवैधानिक जांच कराता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया? तो साइमन कमीशन भारत पहली बार 1928 ईस्वी में। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। यह पुस्तक जेल में ही लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। इंडिया विज फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यह आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यह जो है आत्मकथा है। स्विट्जरलैंड की प्रमुख भाषा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की प्रमुख भाषा जो है जर्मन, फ्रेंच और इतालवी है। भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल। यह पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्रता का प्रतीक है। कथकली किस राज्य की नृत्य नाटिका है? तो केरल की। कथकली किस राज्य की
नृत्य नाटिका है केरल की, यह शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। कथकली क्या है? शास्त्रीय। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। ठीक है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है। हाई कोर्ट की कितनी है? तो 62 वर्ष है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो पुरानी पहले 500, वर्तमान में 543 सदस्य निर्वाचित हैं। वर्तमान में 543 सदस्य निर्वाचित हैं। बोरा बुद्र मंदिर कहाँ है? तो जावा इंडोनेशिया में यह बौद्ध स्मारक है। बोरा बुद्र मंदिर कहाँ है? तो जावा इंडोनेशिया में है, यह बौद्ध स्मारक है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्ता। ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी कृति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो WC बनर्जी। ठीक है। स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में। वाटरलू युद्ध के बाद नेपोलियन कहाँ रहा? सेंट हेलेना द्वीप पर। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप। इसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। सबसे प्रभावशाली मुगल शासक कौन था? तो सबसे प्रभावशाली मुगल शासक अकबर था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति से। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली लाई गई। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित। इसी दिन संविधान को लागू किया गया। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया। कौन सा अधिकार मूल्य अधिकार नहीं है? काम करने का अधिकार मूल्य अधिकार नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटाया जा सकता है? तो सदन के दोनों सदनों के प्रस्ताव से, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कब हटाया जा सकता है? तो सदन के दोनों सदनों के प्रस्ताव से, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अफ्रीका का पहला स्वतंत्र देश घाना 1957 में स्वतंत्र हुआ। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। लोक सेवा हेतु संस्था। अजमेर में सूफी संत का दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में सूफी संत का दरगाह। अजमेर शरीफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन देश ब्राजील है। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश ने करवाया था। कौन करवाया था? पल्लव वंश। पल्लव वंश के कौन से शासक? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था।